मैं सोनिका जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। उत्तराखंड बने हुए आज 22 साल हो चुके हैं, लेकिन आज भी उत्तराखंड के अस्पतालों में नर्सेस की स्थिति बहुत ही दयनीय है। पूरे उत्तराखंड में वर्ष 2020 तक मात्र 746 स्टाफ नर्स थी, जो कि ना के बराबर है। यह आरटीआई के द्वारा मांगी गई जानकारी है कि सरकार आईपीएचएस इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की बात करती है, लेकिन किसी भी अस्पताल में आईपीएचएस के मानक लागू नहीं किए गए हैं। आज से 2 साल पहले 12 दिसंबर 2020 को सरकार ने नर्सेस के 2621 पदों पर भर्ती निकाली। उस समय पूरा विश्व कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा था। उस समय कोरोना की पहली लहर थी और उत्तराखंड के सरकारी अस्पतालों में नर्सेस की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उसके बाद दूसरी लहर आई, फिर भी सरकार ने नर्स की नियुक्ति नहीं की। फिर तीसरी लहर आई, सरकार ने फिर भी नर्सेस की नियुक्ति नहीं की। अब चौथी लहर दस्तक दे चुकी है, लेकिन नर्सेस के 2 साल पहले निकले पदों को भरने के लिए आज भी सरकार सोई हुई है। उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं इस कदर बिगड़ चुकी हैं, जिसको संभालना बहुत ही मुश्किल होता जा रहा है। नेता मंत्री अपना इलाज कराने के लिए दिल्ली या फिर विदेशों में चले जाते हैं, क्योंकि उनको पता है उत्तराखंड में स्वास्थ्य सुविधाएं बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन यहाँ का आम जनमानस कहा जाएगा, उसको यही अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए दर दर भटकना। एलिंग वेलफेयर नर्सेस फाउंडेशन पिछले कई सालों से नर्सेस की भर्ती के लिए लगातार आंदोलन और धरने कर रहा है। प्राइवेट अस्पतालों में नर्सेस की स्थिति और भी बद से बदतर है। सरकार प्राइवेट अस्पतालों के लिए कोई भी नियम नहीं बनाती है, जिससे प्राइवेट अस्पतालों में काम कर रहे नर्सेस का बहुत ज्यादा शोषण हो रहा है। वहीं उत्तराखंड के प्राइवेट अस्पतालों में आईपीएचएस के मानक तथा सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का पालन करवाना पड़ेगा। यह सरकार के हाथ में होता है। सरकार चाहे तो उत्तराखंड की स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत बेहतर हो सकती है, बस जरूरत है तो एक सही डिसीजन की। नर्सिंग यूनिटी, नर्सिंग यूनिटी। जैसा कि सर मैं ये बोलना चाहूँगी कि आज का दिन जो है हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज का दिन एक ऐसा है कि जिस दिन से मतलब हमने ये प्रोफेशन चुना है, तो हमारे लिए ये एक चुनौती है। तो मैं अपने गवर्नमेंट से, धन सिंह रावत जी से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अब तक उन्होंने जितना मतलब जो कुछ भी किया उनका मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि हमारा एग्ज़ाम जो होने वाला था वो कैंसिल किया है। और मैं उनके लिए इस चीज़ के लिए भी धन्यवाद करूँगी, वो यहाँ आए, उन्होंने हमारी बात सुनी, हमें आश्वस्त किया है। और पिछले कई सालों से मतलब जो विज्ञप्ति निकली है, 2900 पोस्ट निकली हुई है, तो हम लोग सभी यहाँ पे अभी मतलब यहाँ पे खड़े हुए अपनी बात रखी है। उन्होंने हमारी बात को सुना है। अब हम यही चाहते हैं कि जो उन्होंने आश्वासन हमें दिया है उस पर वो अब काम करें, क्योंकि आश्वासन से काम नहीं चलता है। इतने साल हो गए, 2 साल होने जा रहे हैं, हमारा टाइम जो है वो खराब हो रहा है, हमारी एज निकल रही है और हम कहीं पर भी फॉर्म भरने के लिए मतलब एक मजबूर हैं कि अगर हम फॉर्म भरते हैं, पहली बात तो वैकेंसी नहीं निकल रही है, इतने सालों के बाद वैकेंसी निकली है, तो उस पर अब काम किया जाए। अगर अब बीजेपी सरकार पे नौकरियों को लेकर लगातार बताया जा रहा है कि हम नौकरियां दे रहे हैं, तो उसमें क्या कहना चाहेंगे आप? नौकरियां दें, अब हमने तो उन पे बहुत भरोसा किया है सर। अब उन्होंने 1 मंथ का टाइम दिया है, तो हम अब इस बार भी अब भरोसा करेंगे। अब हम चाहते हैं कि बस उन्होंने जो हमें टाइम पीरियड दिया है उस पर वो लागू करें, हमारी भर्ती जो है सुनिश्चित करें कि हमारा होना है। देखो जीएनएम और एएनएम दोनों का जीओ निकलना था, लेकिन एएनएम का निकला था, जीएनएम का नहीं निकला अभी तक। हम उसी का वेट कर रहे हैं, उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। और आज नर्सेस दिवस पे हम सब यहाँ पे खड़े हुए हैं। मेरे भाई बहन है, मेरे सभी लोग यहाँ पे शायद मेरे ख्याल से सभी जॉब वाले हैं, लेकिन हम इतनी कम सैलरी में इतने सालों से काम कर रहे हैं, तो अब हमारी गवर्नमेंट को भी हमारे बारे में अब सोचना चाहिए। अगर वो अब नहीं सोचेंगे तो हम मजबूरी एक ऐसी चीज है इंसान को सब कुछ करा देती है। बुद्ध पार्क हमारे लिए एक ऐसा स्थल बन चुका है कि हमें खुद अब इस एप्रन को पहन करके हमें खुद ये लगता है कि जिस दिन हमने ये एप्रन पहना था, कसम खाई थी कि हम अपने प्रोफेशन को, अपने काम को बहुत तहे दिल से करेंगे, और हमने किया है, करके दिखाया है। गवर्नमेंट इस चीज को जानती है बहुत अच्छे से। मेरा नाम प्रीति है और मैं सुशीला तिवारी मेडिकल कॉलेज की स्टाफ हूँ। पिछले पर हम ये कहना चाहते हैं, पिछले 2 साल पहले जो भर्ती निकली थी 12 दिसंबर 2020 में 2621 पदों पर नर्सेस की जो भर्ती निकली थी, आज तो वो भर्ती जस की तस लटकी हुई है। हम सरकार से ये जानना चाहते हैं भर्ती क्यों लटकाई गई है।
पिछली सरकार की लास्ट कैबिनेट में जब वर्षवार का फैसला ले लिया था, जब सब कुछ हो चुका था, एएनएम का और जीएनएम का दोनों का वर्षवार नियुक्ति का फैसला लिया, तो एएनएम को जो है उनका जीओ क्लियर किया, उसके बाद विज्ञप्ति निकली और 1 जुलाई से पहले उनको नियुक्ति देने का फैसला कर लिया गया। लेकिन हमारा जीएनएम का स्टाफ नर्स का आज तक जीओ नहीं आया है। क्यों नहीं आया है? और हमारी भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल रोकी गई है। क्यों रोकी गई है? हम माननीय धन सिंह रावत जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर हमारी इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा किया जाए। अगर नहीं करते हैं तो पूरे समस्त उत्तराखंड के जितने भी नर्सिंग बेरोजगार साथी है सब उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे और इसकी सारी जिम्मेदारी जो है धन सिंह रावत जी या फिर स्वास्थ्य विभाग की होगी। वहीं बीजेपी सरकार लगातार बेरोजगारी को लेके आश्वासन देते आ रहे हैं कि हम रोजगार दे रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? अगर बात करें सरकार के रोजगार की तो मैं बताऊं 12 साल से पूरे उत्तराखंड के अंदर नर्सिंग स्टाफ की एक भर्ती नहीं निकली है। पूरे उत्तराखंड के नर्सेज की, सरकारी अस्पतालों में नर्सेज की स्थिति बताऊं तो 2020 में मैंने एक आरटीआई लगाई थी जिसमें पता चला था 746 स्टाफ नर्स, टोटल 746 स्टाफ नर्स पूरे उत्तराखंड में स्थायी हैं। आईपीएचएस के मानकों की बात करें 11,500 से ज़्यादा स्टाफ नर्स की रिक्वायरमेंट है। क्यों नहीं सरकार भर्ती है? अभी 5 मई को मेरा देहरादून डीजी हेल्थ में एक प्रदर्शन था जिसमें वहाँ के संयुक्त निदेशक ने मुझे एसके झा जी ने बताया कि 5500 स्टाफ नर्स की भर्ती का हमने जो है अधियाचन भेजा है, जिसमें से 1324 पदों पर भर्ती सरकार कर रही है। लेकिन कब करेगी वो भर्ती? उम्र निकलती जा रही है, 12 साल से भर्ती नहीं आई है। कब ये भर्ती होगी? कितने लोगों की उम्र निकल रही है? हम सरकार से एक ही मांग करते हैं कि 1 महीने के अंदर अंदर इस भर्ती को किया जाए और जल्द से जल्द किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए। बात करें जाए, सरकार यहाँ पर लगातार नर्सिंग स्टाफ को आश्वासन देने पर लगी है, तो क्या कहना चाहेंगे? तो सरकार आश्वासन दे रही है, क्या वो अपने आश्वासनों पर खड़ी नहीं पा रही है? क्या है? सर 2 साल से आश्वासन दे रही है और आप खुद देखिए, क्या आश्वासन से किसी का पेट भरता है? क्या आश्वासन से किसी का घर चलता है? नौकरी जब तक नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। आपका नाम? मेरा नाम बबलू है। देश और दुनिया से संबंधित जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।